रक्षा का गौरक्षा का गौरक्षा का संदेश, गौरक्षा का गौरक्षा का गौरक्षा का संदेश। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। गौरक्षा का गौधूली बेला। संदेश घर घर तरण तारणी पावन पहुँचाए। देव मई शक्तियों को वर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता का सानिध्य। अस्ताचल में सूर्य अस्त के नारायण, चहचहाते हुए पक्षियों का खग गायन। हमारे रोम रोम में कण कण में गोपाष्टमी के कामधेनु आशीर्वाद उनके कंठों के रंभाने से 64 प्रकार की तरंगे निकलती है। ये तरंग आपको पावन बनाए, पवित्र बनाए, स्वस्थ बनाए। जिस कार्य को भी आप करें, विश्व विधाता सूर्य भगवान आपको प्रचंड पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य दे। लंबी गहरी सांस खींचे, अपने दोनों हाथों को मस्तिष्क के ऊपर रखें और ये भावना करें कि ये गाय के चरण है, ऋषियों के आशीर्वाद के कर कमल है। मैं उनका पवित्र आशीर्वाद श्रद्धापूर्वक परब्रह्म ओमकार की नाद के साथ सांस खींचिए। एक बार आप सब मेरे बात बोलेंगे, माँ। दोनों हाथ गोदी में रखेंगे। ऋग्वेद का ऋषि लिखता है, गोधनम परम धनम। परम धन वो होता है भाइयों बहनों जो गौ के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और गाय सबसे पहली 5 धन देती है, और 5 धन में सबसे पहला धन देती है करुणा, संवेदना, प्रेम, आत्मीयता। जिसका वर्तमान युग में इतना बड़ा संकट है, जिसके कारण कहने को तो परिवार दिखते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कौटुंबिक जो आनंद था, जिसमें परिवार की एक सुगंध थी, वो कहीं न कहीं आधुनिकता में, अपेक्षा में और शिकायतों में बदलती जा रही है। आप पूछेंगे इसका समाधान कहाँ से होगा? इसका समाधान भौतिक चीजों से नहीं होगा। इसका समाधान जब भी होगा तो व्यक्ति के मस्तिष्क में एक बात ये तय हो जाए कि जो भी मेरे पास है इसे मुझे एक दिन छोड़ना है। और जिस दिन छोड़ने का भाव आ जाता है तो मेरे लिए क्या है उसकी प्राप्ति की उसके मन में इच्छा पैदा होती है। और जो मेरे लिए है उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ जब जब भी ऋषियों ने किया, वो गौ के सानिध्य से किया। चाहे योगीराज श्री कृष्ण का, राम का, ऋषि मुनियों का चरित्र पढ़ो तो उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में, उनके आरण्यक आश्रमों में जब जब भी कोई अभाव था तो उसको वैभव में बदलने का काम प्यारी प्रिय गौ माता ने ही किया है। चाहे राजा दशरथ के घर में श्रेष्ठ 4 सुकुमारों के जन्म की बात हो, चाहे राजा अपने जीवन और काल अवधि में दिलीप ने अपने कालखंड में जब तक 1000 गौवंश नहीं हो जाए, जब तक उनको घर नहीं लौटना था, उन्होंने शेर से युद्ध किया और गाय को बचाया। भगवान कृष्ण ने जिस सुरभि गौ माता की प्रथम समुद्र मंथन से प्राप्ति हुई, उसकी सेवा करके, गोवर्धन यज्ञ करके कंस के अत्याचार से प्रजा को बचाया। ऋषि च्यवन ने एक उंगली खड़ी करके राजा नहुस के अत्याचार को रोकने के लिए एक पग एक उंगली पे खड़े होकर के, वो भाषा समझ नहीं पाए। तत्वज्ञानी ऋषियों ने कहा, महाराज आप राजपाट, धन दौलत सब कुछ देना चाहते हैं,
लेकिन च्यवन इससे संतुष्ट नहीं है। इनकी एक उंगली का इशारा है कि केवल इनको एक गाय भेंट कर दो, इनका श्राप वापस ले लेंगे। अब आप सोचिए, चाहे श्राप वापस लेने का विषय हो, चाहे वरदान देने का विषय हो, चाहे जीवन की श्रेष्ठतम उन्नति के शिखर पर आध्यात्मिक शक्तियों को ले जाना हो, जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिया। 24 साल तक गाय को जौ खिलाए और गायत्री महामंत्र की 24 अक्षरों की उस महाविद्या को जागृत किया। आज के वर्तमान युग के सामायिक जीवन में स्वास्थ्य की चिंता है, बेरोजगारी की चिंता है, गांव की कृषि मरने की स्थिति में है, किसान उजड़ने की स्थिति में है, सारी जगत त्राहिमाम त्राहिमाम। और इसका एक उत्तर है, अनेक समस्याएं हैं, समाधान प्रिय प्यारी गौ माता। वो कैसे मिलेगा साहब? यदि हम कामधेनु गौ माता के शारीरिक रचना की यदि बात देखें और इनकी आध्यात्मिक शक्तियों की बात देखें और इनके द्वारा जो पंचगव्य एक महा औषधि और अमृत तुल्य संजीवनी की बात को यदि ऋषि चरक की दृष्टि से देखें तो चरक संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी प्रकार की औषधियां अब तक बनी है, इसको एक तराजू में रख दीजिए और दूसरी तराजू में पंचगव्य रख दीजिए। जहां जहां मैंने घृत का, दूध का, मूत्र का और गोमय की बात लिखी है, ये सारी मैंने गाय के लिए लिखी है। हे आतुरों, आतुर शब्द रोगी के लिए कहा जाता है। हे आतुरों, जब भी आप रुग्ण हो तो आप सबसे पहले पंचगव्य के अनुपान के साथ किसी भी औषधि का आप सेवन करो। प्राचीन ग्रंथों में किसी औषधि का शोधन, किसी औषधि का सेवन और निर्माण के अनुपान में जो बातें लिखी है वो सब पंचगव्य पे लिखी है। इस बात से सिद्ध होता है कि गाय प्राचीन समय से आयुर्विज्ञान को जिंदा करने का एक 5वां वेद शास्त्र था। उसकी रचयिता, उसकी प्रणीता कामधेनु गौ माता ही रही है। यदि यज्ञ का आविष्कार ऋषि याज्ञवल्क्य ने किया तो गौ के हवि से, अर्थात गौ हवि देती है, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही यज्ञ का प्रथम भोजन है। यज्ञ अग्नि में आलोने कंडे जलते थे और जब गाय गोबर करती थी तो उस गोबर में रिंग बनती थी। वो रिंग को आप फैला के देखेंगे, एक सफेद झिल्ली निकलेगी। अभी नासा के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, उसे गौ कर्षणी कहते हैं और उसके जलने से अंतरिक्ष में जाकर के ओजोन की परत के छेद को बंद करता है, पर्जन्य करता है, संतुलित बारिश करता है। एक वैज्ञानिक को तो मैंने यहाँ तक पढ़ा, यदि ज्यादा वर्षा हो जाए और उस अतिवृष्टि को रोकना हो तो उसी गाय के कंडों की राख को 10 दिशाओं में वेद मंत्रों का पाठ करके यदि छीटा जाए तो इंद्र का प्रकोप भी शांत हो जाता है। भाइयों बहनों, कामधेनु गौ माता एक ब्रह्मास्त्र का जहां काम करती थी, वही कामधेनु गौ माता आज सरकार के चारे पे जिंदा है। सरकार और राजतंत्र की, राजनीति की यदि कहीं दीवारों पर बन करके यदि वो खेली जाती है तो हम समाजवासियों के लिए, जो धर्म पर आस्था रखने वाले लोग हैं, गाय को माँ बोलने वाले लोग हैं और अपने जीवन में गुरु और देवी देवताओं को जो मत्था टेकते हैं, इनको वर्तमान युग में गाय माता को सर्वदेवमयी शक्ति मान करके अपने जीवन की समग्र ताकत को, ज्यादा नहीं तो एक अंश ताकत को भी देश के लोग जो मंदिरों के नाम पर, कथा पूजा के नाम पर जो बजट बना के खर्च करते हैं, वो बजट को, सब कामों को रोक करके गौवंश के संवर्धन के लिए, गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए, गौ केंद्रित ऊर्जा के लिए, गौ केंद्रित कृषि के लिए और गौ केंद्रित अध्यात्म जागरण के लिए ये 4 कार्यक्रम ऋषियों ने दिए हैं इस गोपाष्टमी पर्व पर। और इसको जिंदा रखेंगे तो विश्व एक बार हमारे देश की ओर देखेगा और यहाँ से हर चीज की मांग करेगा। यहाँ अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी औषधियां होगी, अच्छा पानी होगा। कभी हमने सोचा जिन देशों के अंदर नदियों को, सरोवरों को माँ और बाप और पर्वतों को भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन उन देशों में जाकर के आप देखोगे तो वहां के पर्वत हरे भरे मिलेंगे, नदियां नीरा बहेगी, नदियों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं मिलेगा। जिन देशों के अंदर गाय को मां नहीं कहते हैं, उन देशों के अंदर भारत का भारतीय गौवंश बसाया जा रहा है। उसके ऊपर वहां की सरकारें जमीन मुफ्त में दे रही है। इतना ही नहीं, उनके विज्ञान के आधार पर
वहां की प्रजा गौ के चरण दबाती है, गौ को कंठे लगाती है, गोबर गोमातिर से स्नान करती है और दूध के लिए गाय के दूध की प्रथम मांग को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि गाय का दूध अमृत के समान है। हमारे घर में यदि दूध की जरूरत है तो हम गाय का ही दूध को प्राथमिकता देंगे। यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई दीप जले, यज्ञ हो, तो हम सब गाय के घी को स्थान देंगे, पंच गव्य को स्थान देंगे। अभी पिछले दिनों 1 वर्ष पहले हमारे एक भाई कर्नाटक के थे, गुरु भाई गायत्री परिवार के, दोनों पति पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 3 साल तक उन्होंने अमेरिका में नौकरी करी, अच्छा पैसा कमाया, बहुत बड़ी प्लानिंग पे काम करने वाला व्यक्तित्व दोनों का मस्तिष्क। लेकिन जब उन्होंने गाय के विज्ञान को पढ़ा, आप लोग भी आश्चर्य करेंगे, उन्होंने भूज कट से और गिर नस्ल की 100 गायों को जुटाया और जहाज के द्वारा 5 करोड़ रुपए की गाय खरीदी, 5 करोड़ रुपया दूसरा खर्चाया, 10 करोड़ रुपए में गाय बसाया और अमेरिका के पर्यावरण मंत्री ने उनको उस क्षेत्र में 350 एकड़ जमीन दी और अभी पिछली नवरात्रि में 108 कुंडी यज्ञ अखंड 9 दिन तक चला और उस एक ऐसी पहाड़ी पर रखा उन्होंने, जब रात को यज्ञ चलता था, सुबह यज्ञ चलता था और चारों तरफ 100 गायें बंधी हुई रहती थी। उन्होंने 2-3 हमारे पंकज भैया बंटी भाई के मोबाइल पे वीडियो भेजा कि देखो साहब, वहाँ की हवन सामग्री यहाँ पर बनी और यहाँ से हवन सामग्री 7 समंदर पार गई, देश की गाय 7 समंदर पार गई, यहाँ से सुपड़ा गया, टोपली गई, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यज्ञ की समिधा भी यहीं से बना करके भेजो। आप सोच लो, यदि विदेश के लोग बड़ पीपल की और बरगद की और पलाश की लकड़ी 7 समंदर पार 100 रुपए किलो मंगाने को तैयार है, 100 रुपए किलो गाय का गोबर मंगाने को तैयार है, 200 रुपए लीटर गोमातिर मंगाने को तैयार है, तो इतनी बहुमूल्य चीज हमारे पास होकर के हम इसका क्यों उपयोग नहीं करते हैं? इसका कारण है कि अभी हमने अति सूक्ष्म रूप में उसके जीवांश पर, जीवाणु पर, उसकी परमाणु शक्ति पर अभी हमने कोई अनुसंधान नहीं किया है। आपसे अनुरोध है, अभी हमने एक अनुसंधान किया, ये पिछले 3 महीने से मैं काम पे लगा हूं और ये अभी मैं एक किसान तक, वो भी निःशुल्क पहुंचाने वाला हूं। इस पे हम लाखों रुपया खर्च करेंगे। हमारी गौमाता ने आदेश दिया, बेटा आप पूरा बजट धरती को बचाने में लगा देना, किसान को झकझोरने में लगा देना। हमारा 2 साल का आंदोलन है, किसान, जंगल और जल, ये 3 को बचाने के लिए 2 साल तक चैन नहीं लेना है। मेरे आप केवल 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बाद जैसे गेट के बाहर निकलूंगा कि गौ माता ने बस जो आदेश दिया है, किसान को बचा लेना, जंगल को बचा लेना और जल को बचा लेना, विश्व का सबसे बड़ा यह अनुष्ठान है, विश्व की सबसे बड़ी जरूरत है। आप क्या समझते हैं? ये ऐसा जीवाणु बनाया है, इसके अंदर इतनी मार्मिक चीजें, आप किसी भी लैब में टेस्ट करा लेना और यदि देखना हो तो हमारी प्रयोगशाला में मैं आपको निमंत्रण देता हूं। पिछले 3 महीने में एक प्रयोगशाला मैंने बने इनके, इसको हमने क्या करा है, सबसे पहली बात यहाँ पर पंच तुलसी का जंगल लगाया, 11 प्रकार की सब्जी लगाई, बरसिम लगाई, अंजन का जंगल लगाया, विजयासार का जंगल लगाया, मोलसरी का जंगल लगाया। 1 ग्राम कीटनाशक रासायनिक खाद नहीं दिया। उसके बाद में हमारी इच्छा होती है इसको 3 डालियां लाना है, वो भी 8 दिन में लाना है। इसको कल नए पत्ते देखना है, नए फूल देखना है, नई रूट देखनी है और कैसे देखनी है, उसका हमने फार्मूला तैयार किया, वो भी आपकी प्रेरणा से। मैं इनके पास रोता था, बैठता था, चरण दबाता था। मैं कहा कब तक मेरे देश का किसान आत्महत्या करेगा, कब तक मेरे देश की धरती जहर पिएगी? माँ कुछ ऐसा उपाय बताओ, इस देश का किसान जिंदा हो जाए। तो सुरभि कृपा अमृत का आज हम यहाँ पर ओपनिंग करते हैं। इसका नाम सब लोग बोलो तो, सुरभि कृपा अमृत, जल्दी बोलो, सुरभि कृपा अमृत। यहाँ से इसके जो जीवाणु है वो वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार करे, मैंने नहीं तैयार करे। मैंने तो केवल इसमें 3 चीज मिलाई है। इसके अंदर गाय के दूध की छाछ होना, 2 लीटर, 200 लीटर पानी होना और 2 किलो जैविक देसी गुड़ होना और इसको 5 दिन सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में एक कोठी के अंदर घोल करके सूती कपड़ा ढक करके रख दो और फिर 5वें दिन इसको छान के निकाल लो। ये एक तरह से दही तैयार हो गया है। अब बाकी दूध अब किसान के घर में 2 लीटर गाय के दूध की छाछ, वो भी देसी गाय होना, 2 लीटर देसी गाय के दूध की छाछ, 2 किलो गुड़
और 200 लीटर पानी मुझे किसान से चाहिए। अब वो हमारी एक बाटल जो मैं दूंगा 1 लीटर की, ये उसमें मिला देगा और मिला करके फिर वो इसको रखेगा वो 5 दिन, और 5 दिन बाद उसको गेहूं लगभग 10 इंची 12 इंची का बड़ा हो गया, एक फवारा मारना है, फिर 10 दिन बाद मारना है, फिर 20 दिन बाद मारना है, और जहां उसकी उम्बी और बाले पर आ जाए फवारा मारना बंद कर देना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, हवा में जो नाइट्रोजन होता है, हवा में जो पोटेशियम होता है, हवा में जो फास्फोरस होता है, उसको ये जीवाणु आकर्षित करते हुए इनका भोजन है ये, और ये जीवाणु पैदा होते सांस से, और ये जीवाणु पैदा होते गाय के गोबर गोमातिर के माध्यम से बनने वाले वो जीवाणु जो हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार करें, और वो वैज्ञानिकों ने इसको तैयार करके 12 लैब में परीक्षण करा लिया है, और अभी तक वो वैज्ञानिक लोग इसको बंसी गौशाला अहमदाबाद से 40,000 किसानों पे प्रयोग कर चुके हैं। 1 ग्राम रासायनिक खाद कीटनाशक नहीं डाला, और उनकी मिर्ची के पौधे देखो, उनके अंदर के प्याज की फसल देखो, चने की फसल देखो, और आप लोगों के घरों की धरती बचेगी। और मुफ्त में ये चेन चलाना है। वो 200 लीटर बना ना, ये जम गया। अब वो अपनी नियत बना ले कि मैं अपने 10 रिश्तेदारों को इसमें से 10 बाटल भर के उनको पहुंचा दूंगा, उसी में से, उसको फिर मेरे पास नहीं आना है। वो हमने एक फैक्ट्री खोल दी वहां से। ये अक्षय अमृत है, एक बार बना ये कभी समाप्त नहीं होगा जीवाणु। ये तो और उल्टा बढ़ता है, मल्टी होता है। ये 1 बाटल डाला 200 बाटल बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा वो। हिंद की शान, आप बोलेंगे जय जवान जय किसान। हिंद की शान, हिंद की शान। गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेंधवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।